नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां आपका हंसना भी जुर्म है, जहां किसी विदेशी गाने को सुनना आपको मौत की सजा दिला सकता है। और अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई भी बात कही तो न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी पड़ती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये 21वीं सदी का एक ऐसा सच है जिससे दुनिया मुंह मोड़ लेती है। उत्तर कोरिया। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको ले चलूंगा उस मुल्क के अंधेरे में जहां इंसानियत हर रोज तड़पती है और आजादी एक सपना भर है। 1948 में जब कोरिया 2 हिस्सों में बटा, उत्तर और दक्षिण, तब उत्तर कोरिया की कमान संभाली किम इल सुंग ने। यहीं से शुरू हुई किम वंश की तानाशाही। किम इल सुंग, किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार ने देश को एक बंधुआ शिविर बना दिया है। ये तानाशाही सिर्फ सत्ता पर कब्जा नहीं है, यह है सोच पर कब्जा। उत्तर कोरिया में नेता को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। स्कूलों में बच्चों को इतिहास नहीं, किम फैमिली की महिमा पढ़ाई जाती है, और जो भी इस पूजा से इनकार करे वो गायब कर दिया जाता है। आप और हम जैसे आम लोग उत्तर कोरिया में कैसे जीते हैं? इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सिर्फ सरकारी नियंत्रण वाले, विदेशी फिल्में देखी तो सीधे जेल, खाना रोजाना एक कटोरी चावल भी कईयों के लिए सपना है। यहां एक आम नागरिक के पास ना तो बोलने की आज़ादी है, ना सोचने की। रात को बिजली अक्सर नहीं होती, लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां का हर नागरिक जासूस है। आपका पड़ोसी, दोस्त या यहां तक कि परिवार का सदस्य भी आपकी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकता है। उत्तर कोरिया में लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इस व्यवस्था को कहते हैं सोंगबुन। कोर क्लास, सत्ता की वफादार, अधिकारियों के परिवार। विवरिंग क्लास, जो पूरी तरह वफादार नहीं माने जाते। हॉस्टाइल क्लास, जो सरकार की निगाह में देशद्रोही हैं, जैसे किसी दक्षिण कोरियन से रिश्ता रखने वाले। आपका सोंगबुन तय करता है कि आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन सी नौकरी मिलेगी और यहां तक कि आप शादी किससे कर सकते हैं। यानी आप जन्म से ही सजा पाए हुए हैं, जिसे बदलना असंभव है। उत्तर कोरिया में हजारों ऐसे कैंप हैं जहां लोगों को बिना किसी मुकदमे के भेज दिया जाता है। इन कैंप्स में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को दिन रात काम कराया जाता है। खाने को सड़ा हुआ खाना मिलता है, जरा सी गलती पर पीटा जाता है या मार दिया जाता है। यहां इंसान नहीं, गुलाम रहते हैं। इन कैंप्स को उत्तर कोरिया रीएजुकेशन सेंटर कहता है, लेकिन असल में ये नरक के दरवाजे हैं। उत्तर कोरिया अपने नागरिकों को जबरदस्ती रूस, चीन और खाड़ी देशों में मजदूरी करने भेजता है। कमाई सरकार ले जाती है, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, विरोध किया परिवार को सजा मिलती है। ये मजदूर वहां सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूट जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर कोरिया में धार्मिक स्वतंत्रता शून्य है। महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार होते हैं, जैसे जबरन गर्भपात। अगर किसी ने भागने की कोशिश की और पकड़ा गया तो उसे सार्वजनिक रूप से गोली मार दी जाती है। कई लोग चीन के रास्ते भागते हैं, लेकिन अगर वापस भेज दिए गए तो सजा मौत ही होती है। तो जब दुनिया को सब पता है तो चुप क्यों है? चीन और रूस जैसे बड़े देश उत्तर कोरिया की ढाल बने हुए हैं। अमेरिका और बाकी देश सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आम लोग बस खबरें पढ़कर भूल जाते हैं। लेकिन क्या कोई उम्मीद है? हां, जब कुछ उत्तर कोरियन भागकर बाहर पहुंचे और सच्चाई बताई, तब दुनिया चौंकी। कई एनजीओ, मानवाधिकार संस्थाएं और यूट्यूब चैनल जैसे हमारे इस आवाज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये कहानियां सुनाई जाती रहेंगी तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी मर्जी से गाना सुनें या अपनी राय खुलकर कहें, तो याद रखें, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर ये सब सिर्फ सपने हैं। अगर इस वीडियो ने आपको झकझोरा है तो इसे शेयर करें, ताकि आवाज उन तक पहुंचे जिनके पास खुद की आवाज नहीं है। मैं हूं अभिषेक, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए और सवाल उठाते रहिए। जय हिंद।